मित्रों, चुनाव कैसे जीता जाता है ये सीखना है तो कोई भारतीय जनता पार्टी में 2 साल सिर्फ कार्य करके देख ले कि चुनाव कैसे जीता जाता है। कार्य करने का मतलब कार्यकर्ता बन के कार्य करना नहीं होता है, संगठन में जाके पता कर ले। हरियाणा चुनाव कवर करने के बाद मैंने दिल्ली चुनाव की तरफ अपना रुख किया। दिल्ली चुनाव के तहत आज मेरा पहला दिन था। मैं दिल्ली में घूमा। मैं नई दिल्ली विधानसभा में घूमा, मैं पड़पड़गंज विधानसभा में घूमा, मैं ग्रेटर कैलाश विधानसभा में घूमा। घूमने के बाद जनता में वर्तमान सरकार या पार्टियों के बारे में राय जानना चाहिए। तो जनता अभी चुनावी मूड में नहीं है। जनता में कोई ऐसा माहौल नहीं है कि जो इलेक्शन से रिलेटेड कुछ हो। और मैं आपको बता दूं, दिल्ली की जनता जो है वो और राज्य जो हैं उनसे अलग सोचती है। और यहाँ पे पूर्णतः राजनीति भी अलग है। और राज्य में जो जाति और भी धर्म वगैरह पे चुनाव होता है, दिल्ली में वैसा चुनाव नहीं होता है। इसी क्रम में आज मेरा पहला दिन था। मैं पहले दिन जब किसी भी सर्वे में या रिसर्च में जाता हूँ तो पहले वहाँ का माहौल देखता हूँ, वहाँ के लोगों से मिलता हूँ और मैं ऑफ रिकॉर्ड बात करता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ की राजनीतिक दिशा और दशा किस ओर जा रही है। तो इसी क्रम में मैं आज पड़पड़गंज, ग्रेटर कैलाश और नई दिल्ली विधानसभा में गया। दिल्ली की एक समस्या ये भी है, दिल्ली में अधिकांश लोग बाहर के रहने वाले हैं। जो बाहर के लोग होते हैं उनमें स्थानीय केवल बुराइयां भी दिखाई देती है, कुछ अच्छाइयाँ भी दिखाई देती हैं। अगर आप उनसे बातचीत करेंगे तो आपको कोई निष्कर्ष निकलेगा नहीं। जैसे कोई व्यक्ति जब किराए के मकान में रहता है तो वो रहता है, जब तक रहता है उसे उस मकान से कोई मतलब नहीं होता है। वो केवल रहता है, अपने सुख सुविधा अनुसार ही काम करता है। और वो उसमें तोड़ फोड़ हो जाती है तो वो कोशिश करता है मकान मालिक सही कराए या ना कराए, वो अपने आप रह रहा है। इसी प्रकार दिल्ली है। दिल्ली में अधिकांश लोग जो हैं वो बाहर से जुड़े हुए हैं, कहीं अलग अलग राज्य से खाने कमाने के लिए आते हैं और वो वहाँ रहते हैं। मैंने ऐसे ही पूछा, भाई कहाँ से आए हो, क्या करने, क्या क्या काम है, कहाँ रहते हो। तो बोले कि मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के लोग के एक सज्जन मुझे मिले। उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में रहता हूँ, गाजीपुर से आया हूँ और यहाँ मैं उत्तम नगर में रहता हूँ। और दिल्ली में भी कुछ स्पेसिफिक जगह हैं जहाँ पे लोग बाहर से आने वाले लोग रहते हैं। हरियाणा से आने वाले लोग आपके रिठाला या धौला कुआं या उत्तम नगर या जनकपुरी इस साइड मिलेंगे आपको। उत्तर प्रदेश से आने वाले लोग उत्तम नगर, करावल नगर इस साइड मिलेंगे, सादरा की साइड मिलेंगे। और ऐसे ही बिहार से आने वाले लोग भी, इनके अलग अलग जगह हैं, उस एरिया में आपको मिलेंगे। तो मैं जब दिल्ली में घूमा तो आज संडे भी था तो संडे के दिन ज़्यादा लोग मिलना मिलना होता नहीं है। लेकिन एक कचौड़ी बेच रहे थे, कचौड़ी की दुकान पे मैं खड़ा हुआ। मैंने पूछा कि 60-70 साल की उम्र रही होगी उन बुज़ुर्ग की। उनसे मैंने पूछा क्या माहौल है। तो बोले माहौल अच्छा है। हमने कि कौन पार्टी जीत रही है, क्या क्या माहौल है। केजरीवाल ने जगह जगह शराब के ठेके खुलवाए और ये सब किया, और क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई ठेके खुलवाए, ये खुलवाए, ये तो बड़े लोगों की बातें हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपना विकास चाहिए। हमने माहौल क्या है, अभी बोले अभी कोई माहौल नहीं है। अमूमन मोस्टली मैंने 60 से 70 लोगों से अलग अलग स्थान पे जाके बात की। मैं कनॉट प्लेस में बात की, मैं इधर बंगला साहिब की साइड गया, वहाँ बात की। लेकिन कोई निष्कर्ष अभी निकला नहीं है। चुनावी जनता का मूड है नहीं। और मैंने जब 60-70 लोगों से बात की तो लोग, ज़्यादातर लोग जो थे उसमें वो बाहर के रहने वाले थे, यहाँ पे रेंट पे रहते थे या अपना मकान ही बना लिया है, और माइग्रेंट तरह के लोग थे। फिर बोर हो रहा था मैं, तो मैं पंडित पंथ मार्ग स्थित बीजेपी का स्टेट कार्यालय है, तो मैं वहाँ गया। मैंने भीड़ देखी। मैंने कहा आज संडे का समय है, सारे कार्यालय बंद हैं। उसके बाद भी तो मैं बीजेपी स्टेट कार्यालय चला गया। जब बीजेपी स्टेट कार्यालय गया तो मैंने वहाँ देखा
किस हिसाब से चुनाव की तैयारियां होती हैं। कार्यालय के पीछे उन्होंने एक बहुत बड़ा टेंट लगा रखा था। उन टेंट पे उन्होंने टेबल लगा रखी थी। उन्होंने दिल्ली में जिलों में डिवाइस कर रखा है दिल्ली को, तो उन्होंने जिले वाइज टेबल लगा रखी थी। तो उनके यहाँ एक बूथ सत्यापन कार्यक्रम चलता है। वो बूथ सत्यापन कार्यक्रम में वो क्या करते हैं कि बूथ पे हमारे बूथ की जो उनकी 12-13 लोगों की कार्यकारिणी होती है, बूथ अध्यक्ष, महामंत्री, सदस्य, इस तरह से उनका मतलब एक पैनल है। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद उनके 25-30 लोगों की टीम होगी, उपाध्यक्ष होंगे, महामंत्री होंगे और सचिव होंगे, मंत्री होंगे या संगठन मंत्री होगा और फिर सदस्य होंगे। इसी टाइप से उनका पूरा पैरेलल चलता है। उन्होंने कई चीज़ों में बांट रखा है। बीजेपी ने बांट रखा है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया, उसका प्रदेश अध्यक्ष हो गया, उसका जिला अध्यक्ष हो गया। जिला अध्यक्ष के बाद जिले से एक छोटी इन्होंने इकाई कर रखी है। इकाई 100-200 बूथ बना के उन्होंने एक 100 या 250 बूथ बना के उन्होंने शक्ति केंद्र 100 बूथ, 5 बूथों पे एक शक्ति केंद्र और जरे लगभग 10 से 12 शक्ति केंद्रों पे मंडल की रचना की है। और उनका पूरा पैरेलल उसी हिसाब से चलता सर्कुलेट होता है कि आप ऊपर से कोई अगर राष्ट्रीय कार्यालय से कोई चीज़ जाती है, वो विदिन 10 से 15 मिनट के अंदर वो उन्हें काम कराना है तो उस बूथ जो है उनका, उसके बूथ अध्यक्ष तक वो खबर पहुंच जाती है कि फिल्टर्ड होके कि जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, पूरा कार्यकारिणी काम चलती है। और पूरे भारत में एक ही स्ट्रक्चर उनका है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अलग हो, मध्य प्रदेश में अलग हो, दिल्ली में अलग हो, मुंबई में अलग हो, महाराष्ट्र में अलग हो। एक ही प्रोसेस है। मंडल पे जो काम होता है, उनका जो पूरा मैनेजमेंट है, वो मंडल, उनकी जो रचना है उनकी कार्यकारिणी में बहुत शानदार रचना है और उसमें मंडल पे ही वो सारा फोकस हो जाता है और उनका पूरा डेटा उनके पास रहता है। तो वो अपने दिल्ली प्रदेश में आज से ही वो तैयारी कर रहे हैं कि उनके बूथ सत्यापन कार्यक्रम में कि फ़ोन करके लगभग उन्होंने वहाँ पे अपने कार्यकर्ता ईमानदारी से वहाँ पे लगभग 250 से 300 की संख्या में कार्यकर्ता थे। उस टेंट में अच्छा पंखा लगा हुआ था, अच्छा एसी लगा हुआ था और अच्छा उत्तम खाने की व्यवस्था थी। आज मैंने भी वहाँ जाके ही खाना खाया क्योंकि खाना बहुत अच्छा था, भूख भी लग रही थी। मैंने सोचा बाहर खाऊंगा, लेकिन वहाँ बहुत अच्छा खाना था तो मैंने वहाँ ही खाना खाया। तो मैंने देखा कि सारे कार्यकर्ता जिले वाइज उन्होंने टीम बना रखी है, जिले वाइज उनकी टेबल लगा रखी है और जिले में जितने बूथ अध्यक्ष हैं उन सबसे फ़ोन करके ये पूछ रहे थे कि आपके बूथ पे कितने कार्यकर्ता सक्रिय हैं। उन्होंने कहा, किसी ने कह दिया कि मेरे बूथ पे 10 कार्यकर्ता सक्रिय हैं, तो 10 कार्यकर्ताओं के नंबर दीजिए। 10 कार्यकर्ताओं को फ़ोन कर रहे थे और पूछ रहे थे क्या स्थिति है। और स्थिति ये नहीं पूछ रहे थे क्या स्थिति है, स्थिति ये पूछ रहे थे कि आपके बूथ पे क्या कमी है, क्या कमजोरी है। तो एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता से अगर आप पूछेंगे कि आपके बूथ पे क्या कमी है, कौन सा नेता आपकी सुनता है, कौन नेता ज़्यादा सक्रिय है, कौन नेता ज़्यादा क्षेत्र में रहता है, कौन आपकी मदद करता है, तो ये सारी चीज़ें, वो छोटे से छोटी चीज़ें वो छोटे कार्यकर्ता से पूछ रहे थे। और इससे ही इनपुट जाता है एक पारदर्शी। तभी सारे एग्जिट पोल गलत होते हैं और इंटरनल पोल गलत होते हैं। इतनी लहर के बाद भी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत में कमी नहीं हुई। देखने में आम आदमी पार्टी को जरूर 67 सीटें मिल गई हों, लेकिन आप ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत जितना है उतना है, क्योंकि वो अपने कार्यकर्ताओं की चिंता करते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं। फीडबैक लेने के बाद भी प्रत्याशी डिसाइड होता है। उन्हें पता है कि इस बूथ पे क्या कमी है, अगर वो कमी को सुधार लेते हैं वो सही हो जाता है। तो अब देखिए सारी पार्टियां, कोई हरियाणा चुनाव हारी जीती, क्या होगा क्या नहीं होगा, केजरीवाल जी की पार्टी अपने उसी में लगी पड़ी है, विरोध प्रदर्शन ये सब। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना स्लोली काम उसने चालू कर दिया है। और मैं ये आपको बता रहा हूँ, आज का घटनाक्रम देखने के बाद हमने जनता से नहीं पूछा, किसी से नहीं पूछा, मैंने जो उसका मैनेजमेंट देखा है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाती है नहीं बना पाती ये तो बात की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली विधानसभा में इतिहास रचने का काम करेगी और
ये आप वीडियो मेरा सेव कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और आप मुझे ट्विटर पे या फेसबुक पे मुझे सर्च भी कर सकते हो और शिवम मिश्रा के नाम से, और उसमें मुझे भेज सकते हो कि आपने झूठ बोला था। मेरा सर्वे आज तक सही हुआ है, और मैं ये भी देख के तैयारी देख के बताता हूँ किसी पार्टी की कि वो इंटरनल इतना अच्छा काम करने वाली है, सरकार बने या ना बने, जो 6 या 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में हैं, वो सीटें बढ़ के सरकार बनाने की स्थिति में सरकार के करीब आ जाएंगी। और आज से मित्रों मैं दिल्ली का काम चालू किया है, और मैं डेली शाम को आपको दिल्ली में मैंने क्या देखा, क्या सुना, क्या होने वाला है, कौन क्या सक्रिय है, किस पार्टी का नेता ज़्यादा सक्रिय, किस पार्टी के नेता ने ज़्यादा काम किया है, और कौन से पार्टी का नेता ज़्यादा काम कर रहा है, पार्टी के लिए लॉयल है या अपने लिए लॉयल है, या अपने लिए ही लॉयल है, पार्टी के लिए लॉयल नहीं है कि अगर मुझे टिकट मिलेगा तो मैं काम करूंगा, नहीं मिलेगा तो मैं पार्टी के लिए काम नहीं करूंगा। जनता का फीडबैक कल से आपको डेली के डेली आपको मेरे वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं, जानकारियाँ ले सकते हैं, और अपने दिल्ली के भविष्य या नेता को चुन सकते हैं। मैं आपको पूरी बात बताऊंगा, और आप हमारे फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।